इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, ये एक ऐसा नाम है जो भारत में शायद ही किसी ने ना सुना हो। पर क्या हमने कभी सोचा है कि 160 साल से भी ज्यादा पुराने इस कानून की, जिसने न्याय के मायने तय किए, उसकी अपनी कहानी क्या है? आइए आज इसी कहानी को समझते हैं। और देखिए, ये कोई सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, ये आज की हमारी हकीकत है। क्योंकि अब एक नई संहिता, भारतीय न्याय संहिता, इसकी जगह लेने को पूरी तरह तैयार है। अब इस इतने बड़े बदलाव को सही से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आईपीसी थी क्या और इसकी कहानी क्या थी। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इसकी कहानी किसी कोर्टरूम से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया के दौर में, जब ये महसूस किया गया कि इतने बड़े देश के लिए एक जैसा, एक यूनिफाइड कानून होना चाहिए। तो इस बहुत बड़े काम की नींव रखी गई फर्स्ट लॉ कमीशन के जरिए। और इसकी कमान किसके हाथ में थी? एक बहुत ही जाने माने और प्रभावशाली अंग्रेज लॉर्ड मैकाले के हाथ में। और एक मजेदार बात यह है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। एक आइडिया से लेकर उसे पूरे देश का कानून बनाने में पता है कितना वक्त लगा? करीब करीब 3 दशक। सोचिए। तो अब सवाल ये है कि ये कोड बना कैसा था, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या था? आइए इस कानूनी दस्तावेज के साइज को समझने के लिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा कोड 23 अलग अलग चैप्टर्स में बटा हुआ है। और फिर इन 23 चैप्टर्स के अंदर आती हैं कुल 511 धाराएं यानी सेक्शंस। और इनमें छोटे से लेके बड़े से बड़े हर तरह के क्रिमिनल ऑफेंस को कवर किया गया है। और इसी से इसके स्केल का अंदाजा लगता है। देखिए, एक तरफ है इसका सबसे बड़ा चैप्टर, चैप्टर 17, और दूसरी तरफ है सबसे छोटा, चैप्टर 23। इसका इतिहास इतना रंगीन रहा है कि इसे अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग जगहों पर कई नामों से जाना जाता रहा है, जैसे इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता और यहाँ तक कि ताज़ीरात हिंद भी। अब एक और दिलचस्प बात, इतने सालों तक पूरे देश में लागू होने के बावजूद आईपीसी की पहुंच में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन था। एक ऐसी जगह थी जहां ये लागू नहीं होता था, और ये चीज बदली है हाल ही में। जी हां, दशकों तक आईपीसी पूरे भारत में तो लागू थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं। वहां का अपना एक अलग क्रिमिनल कोड था जो उसे देश के बाकी हिस्सों से अलग करता था। इस अलग कानून को रणबीर पीनल कोड यानी आरपीसी के नाम से जाना जाता था। इसका नाम 19वीं सदी में वहां के शासक महाराजा रणबीर सिंह के नाम पर रखा गया था। लेकिन फिर आई तारीख 31 अक्टूबर 2019। इस दिन सब कुछ बदल गया। रणबीर पीनल कोड को हटा दिया गया और इसकी जगह इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया। ये जो ऐतिहासिक बदलाव था, इसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत लागू किया गया। और बस इसी के साथ आईपीसी आखिरकार पूरे भारत के लिए एक सिंगल क्रिमिनल कोड बन गया। तो आप जब ये ऐतिहासिक कानून अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर है, तो सवाल उठता है कि इसकी 160 साल की जो ये पूरी यात्रा रही है, वो हमें क्या सिखाती है, उसकी विरासत क्या है? अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत हुई एक औपनिवेशिक सोच से। फिर ये ब्रिटिश इंडिया का कानून बना, आज़ादी के बाद भारत का कानून बना, 2019 में जाकर ये पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ, और अब इसकी जगह एक नया कानून ले रहा है। क्या कमाल के सफ़र रहा है इसका। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो ये कि जब बीएनएस के साथ एक नया कानूनी दौर शुरू हो रहा है, तो आईपीसी के इस 60 साल लंबे सफ़र से ऐसे कौन से सबक हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए?